ट्रंप के रुख को देखते हुए यही लगता है कि अब बारी है चीन से टक्कर की। जिस बात का इंतजार था वो हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और इसके बाद दुनिया भर में जंगी ज्वाला धधकने लगी। 1 घंटे 40 मिनट के भाषण में ट्रंप ने कई बड़ी और अहम बातें कही, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा 3 बातें अहम रहीं। सबसे पहली और बड़ी बात, ट्रंप ने सीधे चीन को ललकारा है। उन्होंने कहा कि चीन से हम पनामा लेकर रहेंगे। ट्रंप ने यूरोप में मौजूद डेनमार्क पर भी दावा किया है और कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका हासिल करके रहेगा। इसी तरह ट्रंप ने यह भी बता दिया कि टकराव के बाद अब ज़ेलेंस्की ने बहस पर अफसोस जताया और खनिज डील पर हामी भर दी। इन सब बड़ी खबरों के और ये जो बयान ट्रंप के आए हैं, इसके मायने क्या है, इसी पर सीधा सवाल होगा। इसका असर क्या होगा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। जी और शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पनामा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का रुख बहुत अग्रेसिव है। पनामा को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, चीन से हम पनामा लेकर रहेंगे। हमने नहर चीन को नहीं दी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ललकारा है। ट्रंप की बात आपने सुनी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ट्रंप को पनामा चाहिए क्यों? क्योंकि ट्रंप अपना मकसद जाहिर कर चुके हैं, वो अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें चाहिए क्यों ये जानिए। क्योंकि 170 देशों के 2000 पोर्ट से जिस तरीके से इसका कनेक्ट है, नहर से दुनिया का 6% समुद्री व्यापार होता है और पनामा से ही अमेरिका का 14% कारोबार भी होता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि 75% कार्गो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका का $270 अरब का कारोबार बहुत महत्वपूर्ण है। समीर, बिल्कुल, और इसी वजह से पनामा जो है वो प्राइम एजेंडा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। पनामा की लाइफलाइन कही जाती है ये नहर। पनामा की 23% से ज्यादा कमाई इसी नहर से होती है। नहर का पनामा की जीडीपी में 3.5% योगदान है। हर साल $1 अरब से ज्यादा ट्रांजिट फीस ली जाती है। पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चीन को ललकारा है। साफ बता दिया है कि पनामा नहर हम वापस लेकर रहेंगे। और देखिए, बड़ी खबर है, पनामा पर कब्जे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अब अमेरिका के कब्जे में होगी पनामा नहर। अमेरिकी कंपनी ने पनामा नहर को अपने हिस्से में लिया। ब्लैक रॉक ने शेयरों में ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बता दिया गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव सर भी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ मनीष भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मनीष, ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल मंशा साफ तौर पर चीन को यह बताने की है कि जहां कब्जे की बात करते हो वहां पर हमारी नजर है और ये तुम्हारे हाथ से जाकर रहेगा। देखिए, ट्रंप डंडे के जोर से दुनिया को चलाना चाहते हैं और साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रहे हैं। पनामा के मामले में उन्होंने यहां पर दाम को आगे किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ब्लैक रॉक, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है। उसे उस कंपनी को उन्होंने लगा दिया जिन्होंने पनामा नहर और उसके आसपास जो कई और कनाल है उसमें मेजॉरिटी शेयर उन्होंने खरीद लिया है। और इस वजह से अब आर्थिक तौर पर अगर आप कहें तो अमेरिकी कंपनी उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी, वो डिसाइड करेगी। तो और इसी बात का ऐलान किया है ट्रंप ने संसद में, जब उन्होंने ये कहा कि एक अमेरिकी कंपनी इस तरह का काम कर रही है। कल से उन्होंने अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पनामा सिटी तो एक छोटा सा कंट्री था। पनामा के सरकार के ना चाहने के बावजूद अमेरिका ने वहां पर यह कर दिखाया है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रंप के शासनकाल की पहली सफलता उन्हें पनामा में मिली है। लेकिन इसका मतलब यह है कि चीन को पहली पटकनी ट्रंप ने दे दी है। शी जिनपिंग को उसकी हैसियत बताने के लिए कि तुम्हारे पास, तुम भले ही अपने को आर्थिक महाशक्ति कहते होगे, लेकिन देख लो कि तुम्हारे ही जहां पर कंपनी आती है उससे हटाकर हमारी कंपनी वहां मेजॉरिटी शेयर कर रही है। तो चीन को एक बड़ी पटकनी देने में कामयाब हुए। बिल्कुल, अमेरिकी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर हो चुका है। इस लिहाज से एक तरह से अमेरिका ही इस नहर पर अब सारा कारोबार करेगा, यह क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन रविंद्र सचदेव सर, चीन का अब रुख क्या होगा? अमेरिका को जो करना था किया जा चुका है, लेकिन पनामा नहर को लेकर चीन का मौजूदा रुख है क्या, और आने वाले वक्त में इसमें क्या बदलाव हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद? सॉरी, देखिए,
ओवरऑल में ट्रंप का प्रयास ये है कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जहां चाइना ने अपने कंपनीज भेजी हैं, रिलेशन बढ़ा रहा है, उनको कम किया जाए। वन, जहां तक पनामा का सवाल है, पनामा में कनाल के एक एंड और दूसरे एंड, दोनों एंड को जो पोर्ट ऑपरेट करती थी वो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, हचिसन। आपको याद हो स्टार न्यूज इंडिया में एक जमाने में आती थी ना, उसी की सब्सिडियरी थी। तो हचिसन से ब्लैक रॉक जो एक अमेरिकन कंपनी है, जैसे मनीषी बता रहे हैं, वो करीब 12 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है दुनिया भर में। तो ब्लैक रॉक ने ये दोनों पोर्ट्स उससे करीब 20 बिलियन या 19 बिलियन डॉलर में लिए हैं। अब ब्लैक रॉक ने जो लिए उसने तो सीधा वो बिजनेस है, प्रॉफिट होगा, पर ट्रंप को कहने को ये होगा कि हमारी अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करेंगी, पनामा वैसे का वैसे ही रहेगा, बट अमेरिकन कंपनीज इन दोनों पोर्ट्स को ऑपरेट करेंगी। चाइनीज कंपनी जो इन पोर्ट्स को ऑपरेट करी थी इन दोनों को, अब उसने ये बेच दिया है, तो चाइना इसमें और कुछ नहीं कर सकता। और ये ट्रंप का प्रयास रहेगा आगे भी, बाकी और देशों में भी, जहां तक वो कोशिश कर पाए साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में, कि चाइनीज कंपनीज का प्रभाव कम हो। तो पनामा की जहां तक बात है, चाइना कुछ नहीं कर सकता, ना करेगा। वैसे भी चाइना के डायरेक्ट कंट्रोल में थोड़ी थी, चाइनीज सरकार के हाथ में थोड़ी थी, बिल्कुल। तो चाइनीज कंपनी थी, वो पैसा बना रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड, क्या ये उसी BRI प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जिस तरीके से उसका फैलाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्या उसी उद्देश्य को रोकने के लिए भी तो उठाया गया एक कदम कह सकते हैं? और हालांकि एक और बड़ी खबर इस बीच ये है, जहां यूएस संसद संबोधन में ही ट्रंप ने चीन का घेराव ये कहते हुए किया कि चीन हम पर दुगना टैरिफ थोपता है और यूएस के साथ चीन की बड़ी नाइंसाफी। ट्रंप ने क्या कहा? तो ये है दुनिया के लिए ट्रंप टैरिफ थ्रेट। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाएंगे, यानी जैसे को तैसा मिलेगा। चीन पर 20% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है। देखिए, चीन का जहां तक सवाल है, पहले 10% टैरिफ की बात कही गई थी, घोषणा की गई थी, लेकिन फिर इसे डबल कर दिया गया है। 20% टैरिफ चीन पर लगाया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में अपने संबोधन में साफ कर दिया। अब देखिए, ट्रंप ने 1 घंटा 40 मिनट तक भाषण दिया। इसमें गौर करने वाली बात तो चीन को लेकर ही रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो ट्रंप की तरफ से कही गई, पनामा को चीन से वापस लेकर रहेंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन यूएस से दुगना टैरिफ लेता है, जिसके जवाब में चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। बड़ी बात तो यही है कि ट्रंप ने 5 बार अपने संबोधन में यहां चीन का जिस तरीके से नाम लिया है, वही सबसे बड़ा संकेत भी है। समीर। जी हां, चीन के खिलाफ जो ट्रंप का रुख है वो अग्रेसिव नजर आ रहा है। ट्रंप के भाषण के बाद चीन ने, देखिए, यही वजह है कि मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका में चीन की एम्बेसी का बड़ा बयान आ गया है। चीन ने ट्रंप और अमेरिका के दावे की पोल खोली। अमेरिका से सीधे टक्कर लेने की दी गई चेतावनी। तो ये देखिए, अमेरिका और चीन में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है चीन की वजह से, वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। वोरा सर, किस तरह से आप देखते हैं चीन को डोनाल्ड ट्रंप क्या थ्रेट देते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब टैरिफ का जहां तक सवाल है, पहले 10%, फिर इसे बढ़ाकर डबल कर दिया जाता है 20% टैरिफ। पनामा को लेकर जो रुख है वो भी बहुत अग्रेसिव है। तो चीन की तरफ से अब इसका जवाब क्या दिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। ये भी आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब चीन गया था तो अमेरिका ने उसको वहाँ जाने में उसकी मदद की थी, और चीन ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया है अमेरिकन ओपननेस का। एक बराक हुसैन ओबामा साहब होते थे प्रेसिडेंट, वो चाइना गए, बोले ये डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी इस शताब्दी की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर चीन ने बोला अच्छा बराबरी है तो हम दोनों अब आधी आधी दुनिया बांट लेते हैं। अब ओबामा साहब नाराज हो गए, बोले वी आर द ग्रेटेस्ट पावर इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड। अब ये कहने का मतलब है कि चीन का ये सपना है कि मैं नंबर 1 बनूं अमेरिका के साथ। अमेरिका ये नहीं चाहता। साफ बात यह है, अमेरिकन वांट टू बी नंबर 1, दे आर नॉट यूज्ड टू बीइंग नंबर 2 या को इक्वल्स विद एनीबॉडी एल्स। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं, चीन कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ टेक देगा, बैकडोर डिस्कशंस होगी। मैंने भी ये कई बार किया भारत के लिए, चुपचाप से अवे फ्रॉम TV9 बातचीत होगी और फिर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। दोनों तरफ कहेंगे मैं जीत गया, बट अल्टीमेटली सर अमेरिका का मुकाबला उसकी इकोनॉमिक ताकत देखते हुए चीन नहीं कर सकता है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चीन जिस तरीके से मोर्चा खोलता है, मनीष ये सवाल आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप ही ने ये खबर दी कि किस तरीके से अमेरिका में अब चीन की एम्बेसी का भी इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है। क्या है इस बयान में?
बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त ट्रंप संसद में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन ने अपना मोर्चा खोल दिया। उससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि हम युद्ध से नहीं डरने वाले हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे किसी भी तरह का वॉर हो, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी तरह की धमकी और दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन इतना पर ही चीन नहीं रुका, बल्कि ट्रंप का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि अमेरिका में मौजूद चीन की एम्बेसी ने सार्वजनिक बयान देकर यह कहा कि अमेरिका जो बात कह रहा है, अमेरिका के दावे सही नहीं है। अमेरिका चाहे ताइवान के मामले में, टैरिफ के मामले में, या कोई और जो चीन पर आरोप लगा रहा है, उसको चीन ने बेबुनियाद करार देकर यह साफ तौर पर कहा कि हम अमेरिका से दबाव में नहीं आने वाले हैं, हम अमेरिका से नहीं डरेंगे, और अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम युद्ध करने को भी तैयार हैं। ये बात चीन ने अमेरिका को, ट्रंप को जवाब के रूप में कहा है। ठीक है, और देखिए अमेरिका को चीन की जो सीधी चेतावनी है वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका जंग चाहता है तो हम तैयार हैं, ये तक कह दिया गया चीन की तरफ से। टैरिफ वॉर या हर तरह के युद्ध के लिए हम तैयार हैं, यानी ट्रेड वॉर से आगे बढ़कर चीन की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया है। ट्रेड वॉर के लिए भी तैयार हैं, यानी जो टैरिफ हम पर थोपा जा रहा है 20% टैरिफ, उसके लिए चीन तैयार है, और इससे आगे बढ़कर भी हम जंग के लिए तैयार हैं, आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है चीन। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बड़ा बयान सामने आया। और अब आइए जल्दी से समझ लेते हैं चीन ने किस तरह अमेरिका को जंग के लिए ललकारा और इस बात के मायने क्या हैं। चीन की ओर से अमेरिका को धमकी दी गई, उसकी बड़ी बात है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो चीन लड़ने को तैयार है, यह कहा गया है चीन की तरफ से। टैरिफ वॉर हो या कोई और युद्ध, चीन लड़ेगा। बीजिंग अमेरिका से आखिर तक लड़ने को तैयार है, यह क्लियर किया गया है। मतलब नए टैरिफ को चीन ने एक तरह से युद्ध की तरह ही माना है। चीन और अमेरिका के बीच अब सीधी टक्कर तय है, यह बात इसीलिए कही जा रही। अमेरिका के खिलाफ बीजिंग की यह बड़ी जंगी तैयारी है, तो एक तरफ बड़ी धमकी और दूसरी तरफ उसके मायने हमने आपको समझाया। हालांकि मेस्टिन सर, सवाल यही है कि आखिर ये जो मायने यूएस के खिलाफ बीजिंग की जंगी तैयारी को लेकर हम कह रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं? और देखिए, मेरे को साफ लगता है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है बहुत साफ है। चीन को स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट करना विश्व में। उसका सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है? रूस। इसीलिए ये रशिया यूक्रेन डील जो चल रही है, मेरे को लग रहा है रूस को थोड़ा अलग करके और अमेरिका के साथ हो जाएगा, चीन आइसोलेट हो जाएगा। और जितने ये इसके BRI प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे लैटिन अमेरिका हो चाहे कहीं पर भी हो, ये सारों को ये चोक करेगा। और भारत के लिए मैं बोलूँगा विन सिचुएशन है, क्योंकि हमारा IMEC कॉरिडोर पे जोर दिया जाएगा। और क्वाड को मेरे को लगता है भविष्य में ये शायद एक मिलिट्री अलायंस बन सकता है, और साथ ही क्वाड का विस्तार हो सकता है। कई साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फिलीपींस वगैरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ताइवान के लिए भी ये फायदा मेरे को लग रहा है। तो चीन की जो एक आइसोलेशन की स्ट्रैटेजी है, वो मेरे को एक ग्राउंड में प्रेसिडेंट ट्रंप की दिखती हुई दिख रही है, और इसमें मेरे को लगता है भारत के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है हर लिहाज से। तो चीन मेरे को लगता है आइसोलेट होगा, और वही ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है। मिलिट्री एनसर्कलमेंट हो जाएगा चीन का साउथ चाइना सी में। लेकिन इस बीच सुमित, मैं चाह रही हूं कि एक जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि अमेरिका वर्सेस चीन को देखते हुए जिस तरीके से हमने ये आंकड़े सामने रखे हैं, हालांकि चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि चीन पर फोकस चाहते हैं ट्रंप, और ये सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को भटकाव मानते हैं ट्रंप, रूस चीन में दूरी चाहते हैं ट्रंप। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया है, बड़े फैसले लेते हुए, बड़े ऐलान करते हुए, वहीं अब चीन पर ट्रंप के रुख को लेकर ही यह खबर महत्वपूर्ण है, जहां चीन पर फोकस की बात ट्रंप की तरफ से कही गई और यूक्रेन को भटकाव ट्रंप मानते हैं। और देखिए अमेरिका से युद्ध के खतरे पर चीन से बड़ी खबर है। चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। इस साल का रक्षा बजट 7.2% बढ़ाया गया है। 7.2% का इजाफा कर दिया है चीन ने अपने डिफेंस बजट में। हालांकि ये एक और सबसे महत्वपूर्ण बात समीर और सुमित, इस खबर के साथ साथ ये भी समझाएं कि किस तरीके से चीन का ये जो विस्तारवादी नीति रही है, उसी को देखते हुए ट्रंप आज के टाइम में ये बड़े फैसले ले रहे हैं। और साथ ही ये जहां आपने ही खबर दी कि किस तरीके से अब चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। सुमित,
देखिए बिल्कुल, अगर आप 2022 से पहले का समीकरण देखें तो लगातार रूस जो था वो अमेरिका के, यूरोप के देशों के करीब आ रहा था, लेकिन एकाएक इस जंग के बाद रूस जो है वो करीब जाने लगा चीन के। और ये रूस भी जानता है कि उसकी लॉन्ग स्ट्रैटेजीज ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि वो चीन की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी के बेसिस पर बूस्ट करे, तो इसलिए ये चीन के इंटरेस्ट में भी है और अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है। लेकिन अब जब पिक्चर लगभग क्लियर हो गई है, चाहे वो पनामा को लेकर हो, क्योंकि पनामा इसी फरवरी के अंदर BRI से बाहर हो चुका है, चीन के आर्थिक चीजों को नुकसान अमेरिका पहुंचा रहा है और वो जानता है कि सीधे कन्फ्रंटेशन से बढ़िया है कि उसके आर्थिक चीजों को BRI को नुकसान पहुंचाया जा सके, फेल किया जा सके, ताकि चीन की इकोनॉमी जिसके ऊपर लगातार वो अपनी मिलिट्री पावर तैयार कर रहा है उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचे। और अभी अगर आप देखेंगे कि लगातार अब अमेरिका की कोशिश होगी कि आर्थिक रूप से चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, और यही वजह है कि चीन भी समझ रहा है कि उसको अब अपने डिफेंस चीजों को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उसके हाथ से अब ताइवान निकलने वाला है और उसको यह भी लगता है कि फिलीपींस जैसे देश या बाकी देश लगातार अब उसको बहुत जल्दी चैलेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से मिली एक अहम खबर के बारे में आपको तफसील से समझा देते हैं। और वो अहम खबर क्या है? असल में माना जाता है कि यूक्रेन जंग खत्म कर अमेरिका चीन पर फोकस चाहता है। मतलब यूक्रेन को एक भटकाव की तरह देखा जा रहा है और असल जो इरादे हैं वो चीन पर नकेल कसना है। यूक्रेन युद्ध को ट्रंप भटकाव मानते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप को मॉस्को बीजिंग में दोस्ती भी मंजूर नहीं है। यानी ये रूस और चीन, जो बीते दिनों हमने सुरभि देखा कि किस कदर करीब आते हुए नजर आए, वो भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। ट्रंप का मकसद रूस को अमेरिका के करीब लाना है। हालांकि रूस चीन में दूरी पैदा करने की रणनीति पर ट्रंप प्रशासन अमल तो कर ही रहा है। यूक्रेन समाधान पर ट्रंप की नायक छवि भी इस लिहाज से बन जाएगी। हालांकि आज के इस संबोधन में हमने देखा किस तरीके से अपनी छवि या अपनी टोनालिटी को देखते हुए जिस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रंप ने बात रखी, वो एक बड़े संदेश के तौर पर भी दुनिया में गई है। लेकिन इस बीच संबोधन में ग्रीनलैंड पर ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी। यूरोपीय देश डेनमार्क में है ग्रीनलैंड। अब समझना यह भी जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड को ट्रंप हासिल करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर मौजूद ग्रीनलैंड को लेकर आज ट्रंप ने अपना मकसद साफ कर दिया है। रूस और चीनी जहाजों पर निगरानी के लिए यह बहुत अहम है। हालांकि रणनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा करता आया है और दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के भंडार ग्रीनलैंड में ही मिलते हैं। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस आधार पर, क्योंकि 1860 में यूएस राष्ट्रपति एंड्रयू ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी और आज ट्रंप ने भी समीर इसको लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल सही बात है। और ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादे डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिए हैं। मनीष, इसके मायने क्या हैं? वो ना सिर्फ चीन से दो हाथ करने के मूड में नजर आते हैं, बल्कि यूरोप से भी दो हाथ करने के मूड में लग रहे हैं। ग्रीनलैंड का मसला और ग्रीनलैंड पर अपना रुख साफ करके ट्रंप यही तो इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अब तक हम अंग्रेजों को कहते थे कि वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं, लेकिन अमेरिकन भी उनके चचेरे और मौसेरे भाई ही निकले। आज ट्रंप ने कितनी खतरनाक चाल चली है, जरा सोचिए। अगर हम न्यूयॉर्क के लोगों को कहें कि आप जनमत संग्रह कर लो और ये घोषणा कर दो कि हम अमेरिका से अलग होना चाहते हैं, तो कैसा लगेगा? यूरोप का देश है डेनमार्क और ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के कब्जे में है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के संसद में ये कहते हैं ग्रीनलैंड के 55,000 लोगों को कि भैया तुम वोट करो और तुम ये ऐलान कर दो कि हम अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, बदले में हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अब आप सोचिए, अगर एक मिलियन जो है सो $1 मिलियन एक आदमी को दे दिया जाए तो बड़ी सस्ती डील पड़ेगी अमेरिका के लिए। और वहां पर मौजूद तमाम जो अरबों खरबों का खनिज संसाधन और तमाम तरह के जो फायदे मिलेंगे वो सब अमेरिका को मिलेगा। तो अमेरिका ने यूरोप के खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चली है। अमेरिका ने यूरोप का बंटवारा करने का सोचा है। अमेरिका ने यूरोप के एक देश का एक हिस्सा अपने कब्जे में लेने के लिए सोचा है और उसके लिए जनमत संग्रह को हथियार बनाया। हालांकि इसी जनमत संग्रह के आधार पर जब क्रीमिया का रूस में विलय हुआ तो पूरी दुनिया को आपत्ति थी, जब यूक्रेन के 4 स्टेट का विलय हुआ तो पूरी दुनिया में आपत्ति थी। लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने कोसोवो को युगोस्लाविया से अलग किया था और इसी जनमत संग्रह के नाम पर जो अब वो ग्रीनलैंड में करने जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच अब रूस से तनाव के बीच यूरोप की तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, यूरोपीय देशों का रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश, भारी मात्रा में हथियार बना रहा है यूरोप और लड़ाकू विमान, मिसाइल, पनडुब्बी भी बना रहा है।
और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सा देश कौन सा हथियार बना रहा है। यूरोप की जिस बड़ी तैयारी का जिक्र सुरभि कर रही थी, वो कैसे आने वाले वक्त में महायुद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। बड़ा खुलासा, यूरोप के देश बड़ी संख्या में हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। यूरोप की 33 कंपनियां हथियार बनाने में जुटी हैं। अगर जर्मनी का जिक्र किया जाए तो जर्मनी में बख्तरबंद गाड़ियां बन रही हैं, तोप और गोला बारूद बनाया जा रहा है। यूक्रेन में हथियार फैक्ट्री लगाने की जर्मनी की योजना है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस राडार, साइबर सुरक्षा, लड़ाकू विमान और युद्धपोत के क्षेत्र में काम कर रहा है। हालांकि बात ब्रिटेन की भी, क्योंकि विमान का इंजन, न्यूक्लियर सबमरीन, युद्धपोत और मिसाइल ब्रिटेन में भी बन रहे हैं। वहीं इटली की बात इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान यहां पर बनाए जा रहे हैं। और साथ ही स्पेन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, युद्धपोत और पनडुब्बी पर जिस तरीके से अपना फोकस करता आया है, वो आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही सवाल होगा। समीर। बिल्कुल। और तुर्की का जिक्र किया जाए तो तुर्की ड्रोन और फाइटर जेट्स बना रहा है। ये यूरोप की बड़ी तैयारी सीधे तौर पर नजर आती है। अब डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन ने संजय मेस्टन सर क्या बदल कर रख दिया है। यूरोप के लिए जो उनके रुख में तलखियां आई हैं, वो अब किस अंजाम पर पहुंचती नजर आएंगी। जेलेंस्की के साथ वो पीस डील करने जा रहे हैं। अब यूरोप का रुख क्या होगा, और यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में ये जो तलखी आई है, ये आने वाले वक्त में कम भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब तो ग्रीनलैंड भी आ गया। और देखिए, जहां तक यूरोप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से ही चाहते थे कि नाटो की फंडिंग में यूरोप का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, और इसीलिए जितने भी ये यूरोपियन देश हैं, सब ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पे 2.3% से लेके 2.5% यूके ने ऐलान कर दिया, और कई देश अभी कर रहे हैं। साथ ही में जो आपने दिखाया है, डिफेंस फैक्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हर टाइप के हथियार, साइबर हथियार जो भी है वो सब बना रहे हैं। कहने का मतलब है यूरोप को सेल्फ कंटेन किया जा रहा है। अब इसमें दो स्ट्रैटेजी हैं। एक तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि नाटो को रिवाइव किया जाए या इसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि अभी तक नाटो टोटली यूएस लेड था। तो अभी हो सकता है कि ये बराबरी का, और वही वो चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो वो अचीव हो गया। दूसरा, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ये जो शायद इनके ट्रुप्स बाद में डिप्लॉय होंगे जब पीस हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ये जेलेंस्की की सबसे बड़ी एक डिमांड थी सिक्योरिटी गारंटी। सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी कैसे? ये जो यहाँ पर मिनरल डील साइन हो जाएगी, इसके बाद अमेरिकन वर्कर्स जाएंगे वहाँ, डिप्लॉय होंगे वर्कर्स, और वही एक तरह की सुरक्षा गारंटी होगी। बोरा साहब, मानते हैं आप ये? और ये होने जा रहा है। वो एक इनडायरेक्ट सुरक्षा। बोरा सर, 100%। अगर मेरे लोग वहां काम कर रहे हैं और रूस हमला करता है, इसका मतलब मुझ पे हमला कर रहा है, तो फिर मेरे पास एक कारण है रिटेलिएट करने का। वेरी वेरी सिंपल। सर 30 सेकंड्स, मैं आपको ग्रीनलैंड के बारे में जो मैडम ने कितनी अच्छी तरह से समझाया, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ग्रीनलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। अगर जंग होती है, अमेरिका जबरदस्ती लेता है, सर माय प्रेडिक्शन, वो जंग 15 मिनट चलेगी। डेनमार्क के पास एक हथियार नहीं बचा, सारे यूक्रेन भेज दिए, बिल्कुल विदाउट क्लोथ्स है इस समय, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करेगा। 3/4, मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, 3/4 ऑफ ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, 54-60 हजार, वो चाहते हैं कि डेनमार्क से अलग हो जाएं, अमेरिका से जुड़ जाएं। ठीक है, यानी ताकत के बलबूते ग्रीनलैंड हासिल कर सकता है अमेरिका। ये आपने बखूबी हमें समझाया, और नैतिकता, उसकी तो बात ही क्या की जाए आज के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।